बेटा अंगद, जरा देखो तो सही, कोई शत्रु हमारी सीमाओं की तरफ बुरी नजर से तो नहीं देख रहा? या कोई दुष्ट हम पे आक्रमण करने की तो नहीं सोच रहा? यह सारी खबर मुझे ला कर दो। जाओ, अपने साथ मंत्रियों को भी लेके जाओ। बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। आज तेरा और मेरा अंतिम निर्णय होगा। अच्छा, ठहर जा। आज मैं तेरा निर्णय अवश्य किया देता हूं। अरे मूर्ख, बाहर भी आएगा या यूं ही बातें बनाएगा? सुग्रीव, गया नाम शायद तू, पानी का भूल मेरा सामने आया। अरे नाकुल, अरे जरा सामने आ, ना यूं सेकी जता। बताओ तुझे मैं भी वीरता का पता। चला जा, ना यूं बकवास कर। मेरे मुर्तबे का अरे कुछ तो ख्याल कर। अरे दुष्ट, भाग में जा तू और तेरा मतबा। अभी हत्या करी लूंगा मैं चला। ओ समय है सिर पे तेरे, न जाने क्या सुरूर मेरे सामने आया। अरे नवाकुल, तेरे कर्मों से मैं तंग आ गया, तो मजबूर होकर बुझंग आ गया। बताता है जालिम, मुझे बेशरम किया था मेरे साथ। अरे निर्लज, कैसा करम किया जो मैंने। मेरे आगे आ जा, वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा मालूम होता है आज तेरी खाल खुजला रही है। अरे दुष्ट, क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मृत्यु तुझे बुला रही है? बस अब मृत्यु के लिए तैयार हो जा, तो तू भी सावधान हो जा।
हे राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मैंने मोल लिया। बाली है काल समान मुझे, पर मैंने उसका तोल लिया। पर हे नाथ, तुम्हारी आशा में मेरे बाजू लड़ते रहे, तुम खड़े खड़े तकते रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। सुग्रीव जी, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिलने दूं। इतने पर भी बार बार धनुए पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक ही रूप हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा भैया, यह हार पहन जाओ, इससे मुझको पहचान रहेगी। यह तुम पर कवच समान रहे और उसे हार का ध्यान रहे। अच्छा भगवान, जो आपकी आज्ञा। परंतु भगवान, इस बार भी देखते ना रह जाना, अन्यथा मेरा जीवित रहना मुश्किल है। नहीं सुग्रीव जी, तुम निश्चिंत होकर जाओ। भगवान प्रणाम। जय भव। जाने ना दूंगी नाथ तुमको, आज मैं संग्राम में। जाने ना दूंगी नाथ तुमको, आज मैं संग्राम अच्छा, ठहर ठहर, मैं अभी आता हूँ और तुझे सुरपुर पहुंचाता हूँ।
बाली, मेरा हक मुझे दे दो। बात कहीं और आई, ना झगड़ा और ना लड़ाई। मेरा कहेगा और कैसा अधिकार, सिवाय हमारा गिरदी के तुझे और कोई काम नहीं। बाली, तो आज तुम्हारी मौत में भी कोई संदेह नहीं। न जिंदा जाएगा आकर मेरी मुष्टि के प्रहार के नीचे। तू चलकर खुद आया छुरी की धार के नीचे। सुग्रीव, तू किस साले बब्बर के सामने आया? अरे बेकर, क्या तुझे लाज नहीं आया? बाली, क्या जिसका अभिमान एक दिन सर के बल आएगा। मैं अभी तुझे जिंदा ही खा देता हूँ और मैं तेरा काम तमाम किए देता हूँ। रामचंद्र की जय। जब क्षत्रिय का हाथ उठ जाता है तो वह अपना कार्य पूरा करके ही लौटता है। जब तक दुष्ट लोगों के समूह का नाश नहीं हो जाता तब तक इस राम को चैन नहीं मिलेगा। ओह, कौन राम? आपने यह क्या किया? क्या तुमने ही सुग्रीव को उभारा है और इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या आप ही ने बाण चलाया है? हे बाली, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तुमने वर ऐसा मांगा था जो तुम्हारे सम्मुख आएगा, उसके शरीर का आधा बल तुम्हारे तन में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें कर्तव्य नहीं, यह मेरा है। बस इन्हीं विचारों से मैंने इस आड़ से तुमको मारा। हे प्रभु, सुग्रीव मेरा छोटा भाई है। हम दोनों बराबर के हैं और आपके लिए भी दोनों एक समान होने चाहिए। सुग्रीव को तो आपने अपना मित्र बनाया और मुझे बैरी, प्रभु, बैरी समझकर छुपकर मेरा वध किया। हे बाली, शायद तुम नहीं जानते, कन्या भगनी सुत की पत्नी वह छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्टि से देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। प्रभु, आपने सुग्रीव को क्यों अपना मित्र बना लिया? प्रभु, किंतु मैं अब देखूंगा सुग्रीव कब तक आपको सीता
सीता माता से मिलवाता है। प्रभु, आप एक बार मुझे कह देते, मैं चारों दिशाओं में मन की गति से जाकर माता सीता का पता लगा लेता। एक बार कहा तो होता प्रभु। परंतु प्रभु, मैं उसको खूब जानता हूं जिसने मां सीता का अपहरण किया है। मैंने उसे 6 माह तक अपनी काख में दबा के रखा था। अच्छा प्रभु, जो बीत गई सो बीत गई। अब मुझसे कुछ और नहीं कहा जाता। प्रभु, मैं सदा के लिए आपके चरणों में सोना चाहता हूं। अब तक हम ना जानते थे तू कैसा और कितना है। अब इतनी बातें होने पर समझे हैं तुझको जितना है। क्या इच्छा है बोलो बाली, बतला हम तुझको क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहते हो तो जीवित तुम्हें अभी कर दे। प्रभु, जब मैंने माता सीता का पता लगाने को आपसे कहा तो आप मुझे जीवित करना चाहते हैं। नहीं बाली, इसमें स्वार्थ की कोई बात नहीं। मैंने तो तुम्हारे लिए ही ऐसी बातें कही। प्रभु, हर समझदार इस जगत में आखिरी समय में ध्यान में आता है, लेकिन मरने से ठीक पहले बुद्धि भी ठीक आ जाता है। अब राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़भागी हूं मैं। अब महाराज क्या कहते हो? हकीकत कुछ और जानो। प्रभु, मेरे पुत्र अंगद का हाथ में अब आपके और अपने छोटे भाई सुग्रीव को सौंपता हूं। सुग्रीव, मेरे निकट आओ भ्राता, मेरे निकट आओ। राम, सुग्रीव, अब आज से तुम ही इसके पालनहार हो। इस पर कोई आँच ना आने पाए मेरे अनुज। हर समय हाय राम इसका ख्याल रखना। हाय राम, हाय। कौन बंधाए धीर पिताजी, कौन करेगा प्यार प्यार। कौन बंधाए धीर पिताजी, कौन करेगा प्यार पिता। छोड़ चले मुझे धार पिताजी, कौन करेगा प्यार पिता। कौन बंधाए धीर पिताजी, कौन करेगा प्यार पिता। देवी, तुम धैर्य धरो। यद्यपि यह दुख असहनीय है, किंतु उचित यही है कि तुम अब धैर्य धारण करो। रोने से कुछ काम नहीं होगा। भाई लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव को राज्य और अंगद का युवराज अभिषेक करो और भैया शीघ्र लौट आना। मैं भी आ गया था। उपस्थित सज्जनों, महाराज सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंपा जाता है।
और अंगद को युवराज घोषित किया जाता है। अच्छा सुग्रीव जी, अब चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा भैया लक्ष्मण प्रणाम। रामचरण दृढ़ प्रीत करी बाली